जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 14 अप्रैल का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। आज का इंस्पिरेशनल कोट है, आशा ही एक ऐसी मधुमक्खी है जो बिना फूलों के शहद बनाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह सेशन पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन में एमसीक्यू डिस्कस होते हैं जो भी रिसेंटली न्यूज़ पर बेस्ड होते हैं, एंड देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड द संकल्प से सिद्धि विलेज कनेक्ट ड्राइव। किस संगठन ने संकल्प से सिद्धि होगा डियर, यहाँ पे सीधी गांव नहीं होगा, संकल्प से सिद्धि कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है? ऑप्शन आर इफको, AICL, नाबार्ड एंड ट्रिफिड। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी, ट्रिफिड। ट्रिफिड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स हैज लॉन्च्ड संकल्प से सिद्धि विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्रिफिड ने संकल्प से सिद्धि गांव और डिजिटल कनेक्ट ड्राइव लॉन्च किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु विल हेड द एक्सपर्ट कमेटी फॉर्म द फैक्ट्रीज एंड डॉक वर्क्स बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कारखानों और कार्यों के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का प्रमुख कौन होगा? ऑप्शन आर समीर शर्मा, PLN मूर्ति, DK शमी एंड RK इलांगोवन। राइट ऑप्शन है डियर आपका ऑप्शन डी, RK इलांगोवन। द एक्सपर्ट कमिटीज फॉर फैक्ट्रीज द डॉक वर्क्स एंड कंस्टिट्यूटेड अंडर chairmanship of the RK इलांगोवन, DG मुंबई। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच रेलवे जोन हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन द कंट्री। कौन सा रेलवे जोन भारत का पहला विद्युतीकृत रेलवे जोन बन गया है? ऑप्शंस आर साउथ सेंट्रल जोन, नॉर्थ जोन, वेस्ट सेंट्रल जोन, ईस्ट सेंट्रल जोन। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन सी, वेस्ट सेंट्रल जोन। पश्चिमी मध्य क्षेत्र, द इंडियन रेलवे हैज अनाउंस्ड दैट द वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन हैज बिकम द फर्स्ट फुली इलेक्ट्रिफाइड रेलवे जोन इन द कंट्री। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हाउ मैनी डिजिट HSN कोड्स विल बी मैंडेटरी इन इनवॉइसेस फॉर द बिजनेसेस ऑफ टर्नओवर ऑफ मोर देन 5 करोड़ रुपी। इंडियन रुपी 5 करोड़ से अधिक के कारोबार के लिए चालान में कितने अंक HSN कोड अनिवार्य होंगे? ऑप्शन आर 5, 6, 10, 2। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, 6। Business with turnover of more than 5 crore will have to furnish 6-digit HSN traffic code on the invoices issued for supplies of taxable goods and services. Next MCQ आ रहा है, the United Nations declared which day as the International Day of Conscience. संयुक्त राष्ट्र ने अंतर्राष्ट्रीय चेतना दिवस को किस दिन घोषित किया है? ऑप्शंस आर 5 अप्रैल, 1 अप्रैल, 4 अप्रैल एंड 3 अप्रैल। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, 5 अप्रैल। The UN General Assembly declared 5th April as the International Day of Conscience. संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच कंट्री चेयर्ड द मीटिंग ऑफ द 70th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग। 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता किस देश ने की? ऑप्शन आर श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, साउथ अफ्रीका। राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन ए, श्रीलंका। द एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया डॉक्टर S जयशंकर हैज पार्टिसिपेटेड इन द 70th बिम्स्टेक मिनिस्टीरियल मीटिंग चेयर्ड बाय श्रीलंका। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड बाय इजराइल्स प्रेसिडेंट टू फॉर्म अ गवर्नमेंट इन द नेशन आफ्टर इनकॉन्क्लूसिव इलेक्शंस। अनिर्णित चुनावों के बाद राष्ट्र में सरकार बनाने के लिए इजराइल के राष्ट्रपति द्वारा किसे नामित किया गया है? राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, Benjamin Netanyahu. Israel's President Reuven Rivlin has nominated Prime Minister Benjamin Netanyahu to try to form a government in the nation following an inconclusive election. Next MCQ आ रहा है, when will RBI Governor announce the bi-monthly monetary policy? RBI गवर्नर द्विमासिक मौद्रिक नीति घोषणा कब करेंगे? भाई घोषणा हो चुकी है। ऑप्शंस आर 14 अप्रैल, 10 अप्रैल, 12 अप्रैल एंड 7 अप्रैल। तो राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन डी, 7 अप्रैल को अनाउंसमेंट हो चुका है।
The Reserve Bank of India Governor Shaktikant Das is scheduled to announce the bi-monthly monetary policy at 10 a.m. on 7th April 2021. Next MCQ आ रहा है, how much amount had been sanctioned for Stand Up India scheme for 5 years by the central government. केंद्र सरकार द्वारा 5 वर्षों के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए कितनी राशि मंजूर की गई थी? ऑप्शंस आर 23,466 करोड़, 24,476 करोड़, 25,586 करोड़ एंड 20,456 करोड़. Right option है dear option C, 25,586 crore. The government has sanctioned more than 25,586 crore rupees to over 1,14,322 accounts under Stand Up India scheme in 5 years. सरकार ने 5 वर्षों में स्टैंड अप इंडिया योजना के लिए तहत 1,14,322 से अधिक खातों में 25,586 करोड़ रुपए से अधिक की मंजूरी दी है. नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, विच नेशंस प्रेसिडेंट हैड साइंड अ लॉ इनेबलिंग हिम टू रन फॉर प्रेसिडेंट अगेन. किस राष्ट्र के राष्ट्रपति ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जो उन्हें फिर से राष्ट्रपति के लिए चलने में सक्षम बनाता है? श्रीलंका, रशिया, जापान, यूके. राइट ऑप्शन है डियर ऑप्शन बी, रशिया. The President of Russia, Vladimir Putin, has given his final approval to the legislation that allows him to hold office for 2 additional 6-year terms. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कानून को अपनी अंतिम मंजूरी दी है जो उन्हें 2 अतिरिक्त 6 साल के लिए पद संभालने की अनुमति देता है. तो ये थे हमारे आज के एमसीक्यूज. अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज की तरफ. देखते हैं कौन सी न्यूज आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है. फर्स्ट न्यूज आ रही है डियर, भारतीय एक्सा लाइफ FinCare, स्मॉल फाइनेंस बैंक ज्वाइन हैंड्स फॉर अ बैंक एश्योरेंस पार्टनरशिप. डियर, बैंक एश्योरेंस का मतलब रहता है जो भी इंश्योरेंस पॉलिसीज रहती हैं वो बैंक्स के थ्रू सेल की जाती हैं तो उसे हम बैंक का एश्योरेंस बोलते हैं. भारतीय एक्सा लाइफ एंड FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक have joined hands for a bancassurance partnership under which the bank will sell insurance policies to its customers. भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसीज को FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक अपने एंड से सेल आउट करेगा तो उसको हम बैंक का एश्योरेंस बोलेंगे. पार्टनरशिप हुई है अंडर विच द बैंक विल सेल इंश्योरेंस पॉलिसीज टू इट्स कस्टमर्स. बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है. भारतीय एक्सा लाइफ FinCare SFB ने एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी के लिए हाथ मिलाया. भारतीय एक्सा लाइफ और FinCare स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एक बैंक एश्योरेंस साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है जिसके तहत बैंक अपने ग्राहकों को बीमा पॉलिसी बेचेगा. बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, नीति आयोग लॉन्च India Energy Dashboard version 2.0 with an aim to provide single window access to the energy data for the country. A government think tank Niti Aayog launched India Energy Dashboard IED version 2.0 according to an official statement. While launching the IED, Niti Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar said that it is an endeavor to establish a central energy database of the country. द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है. नीति आयोग ने भारत एनर्जी डैशबोर्ड संस्करण 2.0 लॉन्च किया. एक आधिकारिक बयान के अनुसार देश के लिए ऊर्जा डेटा तक एकल खिड़की पहुंच प्रदान करने के उद्देश्य से एक सरकारी थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत एनर्जी डैशबोर्ड संस्करण 2.0 लॉन्च किया है. आईईडी की शुरुआत करते हुए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार जी ने कहा यह देश का एक केंद्रीय ऊर्जा डेटाबेस स्थापित करने का एक प्रयास है. द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेम्स 2 न्यू एस्ट्रोनॉट्स इंक्लूडिंग वुमेन. द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स नेम्ड द नेक्स्ट 2 एस्ट्रोनॉट्स इन इट्स स्पेस प्रोग्राम इंक्लूडिंग द कंट्रीज फर्स्ट फीमेल एस्ट्रोनॉट. ही आइडेंटिफाइड नोरा अल मतरोहोसी as the UAE's first female astronaut with her male counterpart as Mohammed Al Mulla. द इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज ली गई है. संयुक्त अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल थी. उन्होंने नोर अल मैत्रोसी की पहचान यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में की जिसमें उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के रूप में शामिल थे. नेक्स्ट न्यूज आ रही है, बेसिक कंट्रीज of 4 newly industrialized nations Brazil, South Africa, India and China in a joint session on climate change asked the developed economies to provide climate FinCare to developing nations. The 30th session of the ministerial committee was held. The committee was chaired by Prakash Javadekar, Union Minister of Environment, Forest and Climate Change and attended by key ministers from the other 3 countries. जलवायु परिवर्तन पर एक संयुक्त सत्र में 4 नए औद्योगिक देश ब्राजील,
ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन के बुनियादी देशों ने विकसित अर्थव्यवस्थाओं को विकासशील देशों को जलवायु वित्त प्रदान करने के लिए कहा। मंत्री समिति का 30वां सत्र आयोजित किया गया। समिति की अध्यक्षता पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की और अन्य 3 देशों के प्रमुख मंत्रियों ने भाग लिया। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, प्राइवेट लाइफ इंश्योरर प्रीमेरिका लाइफ इंश्योरेंस अपॉइंट्स कल्पना संपत एज एमडी एंड सीईओ। निजी जीवन बीमा कंपनी प्रामेरिका लाइफ इंश्योरेंस ने कल्पना संपत को एमडी एंड सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। अपॉइंटमेंट से न्यूज आ रही है। नेक्स्ट न्यूज है, नेपाल किंग रीच हरिद्वार टू अटेंड कुंभ फेस्टिवल। Nepal last king Gyanendra Veer Vikram Singh arrived in Uttarakhnd's Haridwar to participate in the ongoing Kumbh festivities in the holy city. Nepal's centuries-old monarchy was abolished in May 1998 by the parliament and replaced by a republic where the president was elected as the head of state. कुंभ महोत्सव में भाग लेने के लिए नेपाल नरेश हरिद्वार पहुंचे। नेपाल के अंतिम राजा ज्ञानेंद्र वीर विक्रम सिंह पवित्र शहर में चल रहे कुंभ उत्सव में भाग लेने के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार पहुंचे। नेपाल की सदियों पुरानी राजशाही को मई 2008 में संसद द्वारा समाप्त कर दिया गया था और एक गणतंत्र द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था, जहां राष्ट्रपति को राज्य के प्रमुख के रूप में चुना गया था। तो नाम ध्यान रखेंगे, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम। ज्ञानेंद्र वीर विक्रम जी जो नेपाल के अंतिम राजा हैं, पवित्र शहर में चल रहे कुंभ उत्सव में भाग लेने के लिए उत्तराखंड हरिद्वार पहुंचे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है एक्सिस बैंक से। एक्सिस बैंक कस्टमर्स कैन सेंड मनी अब्रॉड इन 100 करेंसीज वाया अ मोबाइल ऐप। Axis Bank customers can now send money abroad in over 100 currencies through their mobile application, the lender said, announcing the addition of Send Money Abroad feature to its Axis mobile app. The lender said customers will be able to send money by following a simple 2-step process given on the app. They can send up $25,000 US per transaction of various purposes such as education fee payment, family maintenance and health related expenses, Axis Bank said in a statement. The Economic Times से ये न्यूज ली गई है। एक्सिस बैंक के ग्राहक एक मोबाइल ऐप के जरिए 100 मुद्राओं में विदेश में पैसे भेज सकते हैं। एक्सिस बैंक के ग्राहक अब तक अपने मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से 100 से अधिक मुद्राओं में विदेश में पैसा भेज सकते हैं। अपने एक्सिस मोबाइल ऐप से सेंड मनी अब्रॉड फीचर को जोड़ने की घोषणा करते हुए ऋणदाता ने कहा कि ग्राहक ऐप पर दी गई एक सरल 2 चरणीय प्रक्रिया का पालन करके पैसे भेज पाएंगे। एक्सिस बैंक ने एक बयान में कहा कि वे शिक्षा शुल्क भुगतान, परिवार के रखरखाव और स्वास्थ्य संबंधी खर्चों जैसी विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रति लेनदेन $25,000 तक भेज सकते हैं। द इकोनॉमिक टाइम्स से ये न्यूज ली गई है। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, सिंगापुर रेटिफाइज मेगा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट RCEP। Singapore ratifies the Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement, becoming the first participating country to do so in a multinational trade pact that bring together the 10th ASEAN economies as well as Australia, China, Japan, New Zealand and South Korea. सिंगापुर ने मेगा मुक्त व्यापार समझौते की पुष्टि की। RCEP सिंगापुर ने क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी RCEP समझौते की पुष्टि की, जो बहुराष्ट्र व्यापार समझौते में ऐसा करने वाला पहला भाग लेने वाला देश बन गया है, जिसमें 10 आसियान अर्थव्यवस्थाओं के साथ ऑस्ट्रेलिया, चीन, जापान, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया शामिल हैं। नेक्स्ट न्यूज आ रही है अमेजॉन से। अमेजॉन इंडिया लॉन्चेस मेंटर प्रोग्राम फॉर स्टार्टअप्स इमर्जिंग ब्रांड्स। Amazon India announced the launch of its Mentor Connect program, which is aimed at accelerating the growth of startups and emerging brand owners enrolled under its Amazon Launchpad initiative. बिजनेस वर्ड से ये न्यूज ली गई है। अमेजॉन इंडिया ने स्टार्टअप इमर्जिंग ब्रांड्स के लिए मेंटर प्रोग्राम लॉन्च किया। अमेजॉन इंडिया ने अपने मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम की शुरुआत करने की घोषणा की, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप्स, उभरते हुए ब्रांड मालिकों को अपने अमेजॉन लॉन्च पैड पहल के तहत दाखिला देने में तेजी लाना है। एंटरप्रेन्योर्स के लिए, स्टार्टअप्स के लिए क्या करेंगे, मेंटर कनेक्ट प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराएंगे। एंड देन नेक्स्ट न्यूज आ रही है फ्लिपकार्ट से। फ्लिपकार्ट पार्टनर्स अडानी ग्रुप टू बूस्ट सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। ई कॉमर्स गेंट फ्लिपकार्ट हैज फॉर्म्ड अ स्ट्रेटेजिक एंड कॉमर्शियल पार्टनरशिप विद द अडानी ग्रुप टू स्ट्रेंथ इट्स सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर।
and enhance its ability to serve its rapidly growing base of customers. फ्लिपकार्ट भागीदारों अडानी समूह को आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचों को बढ़ावा देने के लिए ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी फ्लिपकार्ट ने अडानी समूह के साथ अपनी आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और अपने ग्राहकों को तेजी से बढ़ती आधार की सेवा करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक और वाणिज्यिक साझेदारी बनाई है। अडानी ग्रुप के साथ टाई अप हुआ है फ्लिपकार्ट का। बिजनेस स्टैंडर्ड से ये न्यूज ली गई है। सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहें। इसी के साथ ही अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देन पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। टेलीग्राम पर सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं। Thank you everyone. Have a nice day.